परंतु उस गीता का ज्ञान का अपने वास्तविक जीवन में उपयोग कैसे हो, ये सिखाने के लिए परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतीर्ण हुए। प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा लोगों के कलुषित मन को काटते हुए उनमें हरि भक्ति के बीजारोपण को संचालित किया। क्या थी चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला? उनकी कुछ मुख्य लीलाओं पर दर्शन लेते हुए वैकुंठ प्लेस श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर के भक्तगण आपके समक्ष गौर लीला की एक प्रस्तुतिकरण रखने जा रहे हैं। यथाशक्ति भक्तों ने की है मेहनत, कृपया त्रुटियों को क्षमा करें और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हरे कृष्ण। आइए आइए, पेपर चाहिए, पेपर देना भाई, पेन ये तो रखते हैं ना सब कुछ। नहीं ये तो इनकी दवाई लाया हूं। दवाई नहीं, पेपर पेन दो। है पूरा ऑफिस है, एक ऑफिस इधर भी तो था, कहाँ गया? हमारे किसान हो जाओगे। ये लो पेन, लो जी पेन तो लो। पेपर रखते जय हो हैं। चैतन्य महाप्रभु की। वैसे ही कोई टुकड़ा चाहिए। आओ अंदर काम। जय हो जय हो जय हो महाप्रभु। सब लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। इधर आगे अमाल कृष्ण को था। ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। अभी नहीं। अमाल कृष्ण को था। गदाधर पंडित, अमाल कृष्ण, गोवर्धन, गोवर्धन, ना ना गौरांगो ना, गोवर्धन नहीं गौरांगो, ये हमारे गोवर्धन, गदाधर पंडित, ना गोवर्धन, ये हमारे गोवर्धन, 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 गौरहरी, हमारे गोवर्धन गदाधर पंडित, ना गौरहरी, कृपया स्वयं को संभालिए गौरहरी। नित्यानंद राय, यमुना, ना यमुना, ना यमुना, गौरहरी, हाँ, कृष्ण भक्त प्रदायिनी यमुना, ना निमाई ना, यमुना, नहीं गौरहरी, कृपया स्वयं को संभालिए गौरहरी, कृपया स्वयं को संभालिए। अमर कृष्ण को था, अमर कृष्ण को था गदाधर पंडित। हे विश्वभर, हे महाप्रभु, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे हृदय,
ये करो आपको आपके हृदय में मेरे हृदय मेरे हृदय में मेरे हृदय में गॉड हरी कृपया शांत हो जाए कृपया शांत हो जाए शांत हो पृथ्वी आता अच्छे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई तुम्हारा नगर नगर गांव गांव संसार के प्रत्येक कोने में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। आज का कलयुग का मानव परम सत्य को भूलकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है। तो अपने जीवन की सत्य को भूल जाता है कि उसे क्या करना है, किस लिए वो संसार में आया है। 84 लाख योनियों की दलदल में फंसता हुआ ये जीव यदि हरिनाम को अपने जीवन में न उतारने देता तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम इस संसार का अनुपम सत्य है। इस संसार की वो महान शक्ति है जिसको प्राप्त करने के बाद जीवात्मा इतना धनवान हो जाता है। मेरी बात हरिदास नित्यानंद, आप दोनों जिसे भी मिलोगे, जिसे भी देखोगे, उसे कृष्ण भक्ति के विषय में उसे यह बताओ कि जीवन की वास्तविकता क्या है। मानव अपने जीवन को सुखदायी किस तरह से बना सकता है, किस तरह वो छोटी छोटी कष्टों से दूर होते हुए परम सुख का अनुभव कर सकता है। कृष्ण नाम ही जीवन का वास्तविक सत्य है। जिसे भी देखो उसे यही कहो, चाहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जाओ जाओ। हाँ निमाई, हम गांव गांव नगर नगर जाएंगे, सबको हरिनाम का महत्व बताएंगे, सबको समझाएंगे। जीवन का सत्य यही है। हाँ गौर भाई, कृपया आप चिंतित ना, आप नगर नगर गांव गांव इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। और फिर गौर हरि, जब आप स्वयं कृपा देने आए तो बड़ा पति जीवों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए हे गौर हरि, कृपया आप चिंतित ना, कृपया आप चिंतित ना। कृष्णेर नगरस्थ नित्यानंद, गदाधर, चलिए हम दोनों हरिनाम के प्रचार में निकलते हैं। नगर नगर गांव गांव सर्वत्र আমরা এই হরিনামের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দিই। हम प्रचार करेंगे हरिनाम के। आइए संसार के हर जगह हर कोने में हरिनाम का प्रचार होगा गौर। निश्चय হবে, निश्चय হবে। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। जगह एक जने सो लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, ये सिस्टम फेल हो रहा है हमारा। लाइट बंद करो क्योंकि चल रहा है ना वहाँ लाल पीला हरा। आप लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य भूल बैठे। जीवन का महत्व यही है। हरिनाम जीवन का सत्य। हरिनाम का महत्व बताते हुए हम लोगों को समझाएंगे कि जीवन का अर्थ यही है। परंतु ये दोनों कौन है?
हरिदास, वास्तव में ये दोनों जगदानंद और मधवानंद जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन कुल संगति में फंसने के कारण ये अपने ब्राह्मण के गुण और कर्तव्यों को भूल गए। और आज देखो उनका क्या हाल हुआ। या साइड में चले जाओ। इससे संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनो, यदि कोई साधु का साइड कर्म से करता है तो जाओ। साधु बनता है। साइड से ले यदि कोई जाओ पापी का कर्म करता है तो पापी बनता है। अंदर। इसलिए संगति का बहुत ही महत्व है। पर्दे के पीछे ले जाओ, हरिदास, पर्दे के पीछे। चलो चल के इन्हें प्रचार करते हैं। ये दोनों अत्यंत पतित, अगर इनके जैसे महापतित अगर श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त करेंगे तो हमारे गौर हरि की कृपा की कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। हाँ नित्यानंद, तुमने सही बताया है। हरिनाम का प्रचार हम इन दोनों से ही शुरू करेंगे। क्या? हरिनाम में प्रचार हमने इन्हें अरे भाई, तुम हमारे कथा सुनो, हमारे साथ ही कृष्ण नाम लो। ए मेरे भाई, तुम मेरी बातों को सुनो और कृष्ण का नाम लो। भाई किसको बोल रहा है? कब तू बोल रहा है? भाई तुम्हारी स्कूली एक तो मूल्यवान छोड़ एक तुच्छ मुद्रा पर कहने में एक तुच्छ ये हाथ कर रहा है। ये साधु हमारे पास हमको पंडितों को सिखाना है। तो मालूम नहीं, हम लोग प्रचंड पंडित उधर से आया। तुम लोग को पता नहीं तुम किसे क्या कह रहे हो। एक तुच्छ मुद्रा पर कोई तुमने तुम्हारे बहुत शक्ति हारी है मेरे जो तुम चाहते तुम किसे क्या कह रहे हो। अरे यार, काम करो ना जाओ। इससे पहले तुम्हारी मां निपुत्ति हो जाए, भाग यहाँ से। हे जगाए बधाई, यदि मेरी माता की निपुति होने से तुम हरिनाम लोगे तो हाँ ऐसा हो जाने दो। यदि मेरी मृत्यु होने से तुम हरिनाम लोगे तो हाँ जगाई बधाई ऐसा हो जाने दो। लेकिन मेरी ये बारंबार तुमसे ये प्रार्थना है, कृपया भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। हरिनाम 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 निमोना हरिनाम निमोना। हे जगाई बधाई, कृपया हरिनाम लो। जीवन का एक ही यही है भाई। निमोना। कृपया अपने जीवन को आनंद से भरो, हरिनाम लो। ये ऐसे नहीं मानेगा। आनंद ऐसे नहीं आनंद चाहिए। ये ले। कृष्ण, गोविंद, माधव, तुम दोनों किससे क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? हे भगवान, रक्तपात। मुझे महाप्रभु को बताना होगा। मुझे महाप्रभु को बताना होगा। मैं चाहता हूँ महाप्रभु। जगाई बधाई, तुम्हें कृष्ण नाम लो, हमारे साथ ही कृष्ण नाम लो। अरे तू क्या किया रे? पागल हो गया? अभी इसका जीवन खतरे में है। अरे पागल हो गया? इसका जीवन खतरे में है। अरे जीवन अपना खतरे में हो गया रे बाबा। मैंने महाप्रभु को बोल दिया। वैष्णव महाप्रभु अब ये हारे खून निकाला। परंतु महाप्रभु ये ने रक्तपात नित्यानंद क्या किया? अरे वतन फेंक हो रे बाबा, तो क्यों ऐसा किया? अरे हट, को क्या हो गया है? भाई तुमने गौर हरि को बता दिया। वैष्णव यदि गौर हरि मुझे इस दशा में देखेंगे तो अत्यंत क्रोधित हो उठेंगे। हरिदास, परंतु नित्यानंद मेरे पास और कोई चारा नहीं था। नित्यानंद, मुझे महाप्रभु को बताना था। रक्तपात, गौर हरि को रोकना होगा। हरि नाम पे रक्तपात। गौर हरि को रोकना होगा। गौर हरि आज चले कृपया क्षमा करें। आइए प्लीज कम कृपया शांत हो जाए। आप बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाए। गौर हरि, गौर हरि, मूर्ख बुद्धि नहीं। मेरा बाप भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, ये करता है तुझे ऐसा दंड दो कि सारा संसार का उठेगा। नहीं गौर हरि, सुदर्शन चक्र आपने द्वापर युग में उपयोग किया था, परंतु ये तो कलयुग। अगर आप दुष्टों को मारने आए तो सारे दुष्टों का विनाश करना होगा। आप तो दुष्टों की पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करने आए हैं। इतनी निर्दयता। परंतु गौर हरि,
ये कलयुग है, यहाँ तो और तार कीर्तन ये आपके हथियार है गौरहरी, ये आपके हथियार है। इन्हें क्षमा कर दे गौरहरी, इन्हें क्षमा कर दे गौरहरी, क्षमा करो दाविदे विश्राम, इन्हें क्षमा कर दे गौरहरी, इन्हें क्षमा करें गौरहरी, इन्हें क्षमा करो। महाप्रभु कृपया इन्हें आपकी कृपा का पात्र बनाए गौरहरी, आप तो महावदान्य है। हे गौरहरी, कृपया इन पतित जीवों का उद्धार करें। ये महापतित, लेकिन आप तो महापतित पावन। हे गौरहरी, कृपया मेरी इस प्रार्थना को सुने और इन दोनों को आपकी कृपा का पात्र बनाए गौरहरी। मैं नित्यानंद राय की बातों को नहीं टाल सकता, क्योंकि नित्यानंद मेरे प्राण है। जो नित्यानंद को प्रिय है वो मुझे प्रिय है। यदि कोई मेरा प्रिय बनना चाहता है तो उसे नित्यानंद राय की कृपा प्राप्त करना अत्यावश्यक है। और तुम्हें नित्यानंद राय ने क्षमा कर दिया है, इसलिए अब मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। गौरहरी महाप्रभु, ये क्या? जब हम दोनों ने पाप किए तो साथ में किए, मदिरा पान किया तो साथ में किया, किसी स्त्री का आनंद किया तो साथ में किया महाप्रभु। और जब कृपा की बारी आई तो आपने सिर्फ बड़ाई पर कृपा की, मुझ नीच अदम पापी पर कृपा नहीं। क्यों क्यों महाप्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा मिले महाप्रभु, मेरा उद्धार कीजिए महाप्रभु। तुमने अपराध मेरे प्रति तो नहीं किया ना मदाई कि मैं तुम्हें क्षमा करूं। तुमने अपराध किया है नित्यानंद राय के प्रति, जो कि मेरा प्राण है। तुमने उसको ठेस पहुंचाई, उसके शरीर से तुमने रक्तपात किया, इसलिए मैं तुम्हें तभी क्षमा कर पाऊंगा यदि नित्यानंद राय तुम्हें क्षमा कर पाए। और एक बात जान लो कि यदि उन्होंने तुम्हें क्षमा नहीं किया तो मैं तुम्हें क्षमा भी नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ नित्यानंद प्रभु कि आज मैं कृष्ण नाम के अलावा अब कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ कृष्ण नाम कहूंगा, सिर्फ कृष्ण नाम। मैं आपको वचन देता हूँ नित्यानंद प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने शरण में लीजिए। नित्यानंद प्रभु मुझे माफ कीजिए। एक और हरि, कृपया इन दोनों को आपकी कृपा का पात्र बनाए। पहले से बता के रखना चाहिए था ना, किसको बताया था आज से हम दोनों भाई, हम जगाए बनाए, सिर्फ कृष्ण नाम के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे सुना दे तो कितना अच्छा होगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में है, कई लोगों को लगता है कि राहु खराब है, सूर्य खराब है, परंतु हरिनाम से सब ठीक हो जाता है। हरिनाम एकमात्र ऐसी औषधि है जो विकट से विकट परिस्थिति को सुलभ बना देती है। हरिनाम जिसके पास है, समझो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। जय हिंद।
जो आज्ञा माता कृष्णेर्मति कृष्णेर्मति अस्तु। गोपी गोपी ललिता, तुम कभी थे। गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, गोपी। आप तो पंडित हैं, सर्व शास्त्रों में ज्ञाता है। शास्त्र के किस पन्नों में गोपी नाम की व्याख्या की गई है और आप है कि किस नाम के बजाय गोपी गोपी कहे जा रहे हैं? अब तात्पर्य क्या है आपका? हे नवयुवक, ये ना भूलो कि गोपियां भगवान की परम प्रिय भक्त हैं। गोपियों की भक्ति सर्वोत्तम है। स्वयं भगवान उन्हें भागवतम में नप्राय हम कह के पुकारते हैं। और रे मूर्ख, तू मुझे उस कृष्ण का नाम लेने के लिए बातें कर रहा है जिन्होंने उनके प्रेम की परवाह न करते हुए मथुरा गमन किया। तू मुझे उस कृष्ण का नाम लेने के लिए बातें कर रहा है जो उनके दुख का कारण बना। सोल्यूशन है तो बोलो, मेरे पास ये solution मैं अभी तुझे दिखाता हूं। पंडित, याद रखो, अगली बार अगर तुमने डंडा उठाया तो सारे गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा करूंगा। चाहिए आप यहाँ से। गौरांगो, शोभा पाएगा गौरांगो। एक तुच्छ जीव कृष्ण ने हमें छोड़ा। सोच यहाँ से सही नहीं जाना। ये तुच्छ जीव आपके मन के भाव को क्या समझेंगे? आप आइए मेरे साथ गौरांग। मुझे एकांत में छोड़ दो। कदाचित मुझे अब संन्यास लेना होगा, क्योंकि यदि मैं संन्यास न लूं तो सारा संसार अनजाने में मेरे प्रति अपराध करता रहेगा। मैं जगत कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण करूंगा। गौरहरी, गौरहरी। हाँ, नित्यानंद राय, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? उदास नहीं, विचार कर रहा था। विचार? हाँ, कैसा विचार गौरहरी? संन्यास का विचार। संन्यास? किसका संन्यास? मेरा संन्यास। क्या? आपका संन्यास? आप संन्यास लेंगे? लेकिन गौरहरी, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? हरिनाम की मर्यादा जगत में स्थापित करनी है। जनमानस के बीच में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। संन्यास लेना अनिवार्य है नित्यानंद राय। आप इसकी अनुमति मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ। गौरहरी, हम हरिनाम संकीर्तन का प्रचार गली गली, ग्राम ग्राम, नगर नगर करेंगे, लेकिन संन्यास लेने की क्या आवश्यकता? आवश्यकता है नित्यानंद राय। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुमति मांगता हूँ। कृपया आप मुझे संन्यास दीजिए। गौरहरी, सारे नदिया वासियों के आप प्राण भर है। यदि आप संन्यास लेंगे तो क्या संभव? गौरहरी, क्यों और किस लिए संभव है नित्यानंद राय? मैं आप लोगों को छोड़कर तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ। केवल संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहा हूँ। मुझे क्षमा करें गौरहरी, कृपया मुझे धर्म संकट में न डालें। यह संभव है गौरहरी। मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, क्या आप मुझे संन्यास की अनुमति नहीं देंगे? गौरहरी, ठीक, आप तो जो कहना है के लिए, आप तो बड़े भगवान, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो करना चाहे कर सकते हैं, जो करना चाहे करिए, जो करना चाहे करिए गौरहरी। नित्यानंद राय,
दुखी मत हो। माता सचिव, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुल, हरिदास, कमल पंडित, जिनको मेरी संन्यास की सूचना है, मैं केशव भारती से मिलकर आया। God Hari! God Hari! God Hari! आप केशव भारती हैं? हाँ, मेरे अहोभाग्य की मुझे आपके दर्शन हुए। मैं आप ही से मिलने के लिए आ रहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम तो अपनी युवावस्था के बिल्कुल शिखर पे हो, फिर क्यों लेना चाहते हो संन्यास? हरिनाम के प्रचार के लिए मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हो जाऊंगा यदि आप मुझे संन्यास देकर कृतार्थ करें। तब तो तुम्हें देखकर मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं तुम्हें संन्यास दूं। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, किंतु मैं आपसे संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। कृपया ये सौभाग्य मुझसे मत छीनिए। ठीक है, तुम कल आना। कृपया नाई को बुलाइए। संन्यास लेने का कोई जरूरत है नहीं निमाई। हम लोग कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे। हम लोग नगर नगर गांव सब जगह संन्यास आप कौन क्यों है? आप सब कुछ करने में समर्थ है। निमाई संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिवा अरे सचिवा को कोई बुलाओ। संन्यास ले रहा है। मैं यहाँ किसी की बातों में आने वाला हूँ। मैं आप लोगों से अंतिम बार कह रहा हूँ, नाई को बुलाइए। मेरे केशव का मुंडन नाई 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 पर आप लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? তুমি সেই বড় আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে আর এবার তুমি ছেড়ে যাচ্ছ আমাকে না নিমাই না আমার पंडित
हरिनाम के प्रचार के लिए मुझे संन्यास लेना अनिवार्य है। हरिनाम के प्रचार के लिए संन्यास लेना जरूरी क्यों है ये भाई? आप मुझे ये बताए, आप मुझे ये बताए। मेरे केशव का मुंडन कर। নিমাই নিমাই আমি এই করতে পারবো না। আমাকে মাফ করো, আমি করতে পারবো না, আমাকে মাফ করো ভাই। তোমার এই কত ভালো কেস না নিমাই, আমি করতে পারবো না, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো নিমাই। নিমাই सुनो আর একটু বার ভেবে দেখো নিমাই। सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज मेरे केशव का मुंडन करने के पश्चात तुम्हें जीवन में किसी के केशव का मुंडन नहीं करना। तुम मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओ। आओ इधर से आ जाओ। सदा सदा के लिए। आज के बाद ये तुम अपने केश मुंडन का जो व्यापार है उसे बंद कर सकती। नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। नहीं आ पाएगा। क्या वैकुंठ आपसे बढ़कर है? बताइए, अगर ये सही है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बताइए क्या वैकुंठ आपसे बढ़कर है? मेरे केशव का मुंडन करो, मुझे परिप्रश्न मत करो। रोकिए नित्यानंद, कृपया रोकिए। आप रोकिए निमाई को, निमाई ये क्या? निमाई और एक की बात है मेरा को निमाई। निमाई ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? ये आपकी कैसी लीला है? शांत हो जाओ हरिदास, शांत हो जाओ पंडित। कैसे शांत हो जाए? श्री गौरहरि के आने का एक प्रयोजन और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो जैसा वो करना चाहे वो करेंगे। इसलिए हरिदास, हे गदाधर, हे नदियावासी, हमें उनका सहयोग देना चाहिए, हमें उनका सहयोग देना चाहिए। हमारे गौरहरि जो हमारे प्राण धन है, जैसी उनकी इच्छा हमें उसका पालन करना। लेकिन कैसे नित्यानंद राय, आप शायद ठीक ही कह रहे हैं। निमाई का संन्यास बहुत ही जरूरी था। इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के उद्धार के लिए निमाई का संन्यास बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। गदाधर, कृपया अपने मन को, कृपया अपने मन को समझाओ। निमाई इस दुनिया, इस विश्व ब्रह्मांड के लिए है। सब मिलके बोलो, हरे कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम। गदाधर, हरिदास, नित्यानंद,
श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री महाप्रभु की जय। माँ, तुमने संन्यास ले लिया? मेरे प्रिय बेटे, केवल तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे मुख कमल को देखे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? तुम्हारे मुख से निकले मधुर वचनों को सुने बिना मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी निमाय? कैसे जीवित रह पाऊंगी? माँ, हरिनाम का प्रचार करने के लिए मानव मात्र में उनको कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत करने के लिए मैंने संन्यास को ग्रहण किया और मैं आपसे अलग थोड़े ही हो रहा हूँ। प्रचार का कार्य तो तुम घर में रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे साथ नित्यानंद, गदाधर, अद्वैताचार्य, हरिदास सभी तो हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे पिता वैकुंठ धाम चले गए। हमारे बड़े भाई विष्णुरूप ने भी संन्यास ले लिया और मेरे जीवन को चलाने वाले एकमात्र प्रेरणा तुम ही तो हो निमाए। और ये फिर हमें कैसे सहन कर पाऊंगी? कैसे सहन कर पाऊंगी? परंतु आप में और मेरे में विरह की बात उठी कहां से? स्मरण करो, सतयुग में जब मैं कपिल मुनि के रूप में अवतीर्ण हुआ तब आप देवहूति के रूप में आए। जब मैं वामन के रूप में आया तब आप अदिति के रूप में आए। जब मैं राम अवतार में आया तब आपने कैकेयी और कौशल्या का रूप धारण किया। जब मैं स्वयं कृष्ण के रूप में आया तो आप यशोदा मैया के रूप में आए। अब जब मैं निमाई के रूप में आया था तो आप सची माता के रूप में आए। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि मेरा और आपका संबंध तो जन्म जन्म शाश्वत है, तो इसमें वियोग कहाँ? ठीक है निमाई, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम जगन्नाथपुरी में अपना निवास करोगे। समाचार ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ कि आज के बाद मैं जगन्नाथपुरी में बनाऊंगा और जब भी तुम मेरे लिए सुंदर सा भोग बनाओगी उसे स्वीकार करने स्वयं। सच निमाई? सच? ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। नित्यानंद, गदाधर, तुम निमाई
निमाई का ध्यान रखना। आपकी कोई चिंता कर रही है माँ, मैं इनका पूर्ण ध्यान रखूंगा। जाओ निमाई जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ निमाई, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। निमाई जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। जाओ निमाई जाओ। Hey
আমার কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ কোথায়? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, नहीं वो दूसरा ब्राह्मण जो साउथ इंडिया में ये लो देखो कर्म फल को कर्मा फलम बता रहा है। और अपने आप को करने समझते हो? सच की तो बनी नहीं आ रही तुम्हें। भाई खुशी को मुझे तो लगता है अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। तभी तो कर्म फल को कर्म फलन बनाने में इतनी मेहनत लगी होगी। मैं आपको प्रतिदिन इसी स्थान पर गीता अध्ययन करते हुए देखता हूँ, और जब भी मैं आपको देखता हूँ आपके चेहरे पर एक अनुपम तेज, एक अनुपम सुंदरता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ इसका कारण क्या है? मैं यहाँ प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ। अच्छा, और इसमें मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, परंतु मैं संस्कृत के ज्ञान में विहीन हूँ। परंतु फिर आपकी आंखों में सदैव आंसू क्यों रहते हैं? क्या इसलिए कि ये नगरवासी ब्राह्मण आपका तिरस्कार कर रहे थे? नहीं नहीं, आप ऐसा मत समझिए। मैं तो इसलिए रोता हूँ इन भगवत गीता के चित्रों को देखकर। देखिए, आप भी देखिए ना, कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के लिए सारथी बने हैं, और ये सारा संसार उन्हें पार्थसारथी के नाम से जानता है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। ब्राह्मण देव, वास्तविकता में आप हैं जिन्होंने गीता के गूढ़ रहस्य को समझ लिया, उसके अर्थ को जान लिया। आपने जान लिया कि भगवान भक्तों की किस तरह से सेवा करते हैं। मेरे विचार से आपने गीता की ज्ञान अर्जित किया। परंतु मैं तो ये भगवत गीता केवल अपनी गुरु की प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए पढ़ता हूँ। सही बात है। गुरु मुखे पद्म वाक्य चित्ते ते खोरियाए, कि गुरु के मुखारविंद से निकला हुआ प्रत्येक वचन, उनके मुखारविंद से निकली हुई प्रत्येक आज्ञा जीव मात्र के लिए कल्याणकारी होती है। और अपने गुरु की आज्ञा पालनार्थ तुम गीता का अध्ययन करते हो। चाहे इन ब्राह्मणों ने तुम्हें चाहे कितना भी अपमानित क्यों न किया, किंतु तुमने अपनी गुरु आज्ञा पर ध्यान दिया। भू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, और ज्ञान के प्रकाश से जो अंधकार को मिटाए वो। और अब तुम्हें ये आंतरिक अनुभूति भी हो रही है, और पार्थसारथी के इस चित्र को देखकर तुम्हारे नेत्रों में आंसू आते हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि तुमने गीता के ज्ञान को समझ लिया ब्राह्मण। परंतु आप तो वही श्री कृष्ण हैं। मैं इन चित्र का साक्षात रूप आपके में देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरा जीवन अब धन्य हो गया। हे महाप्रभु, उठो ब्राह्मण, एक बात जीवन में सदैव याद, भगवान कभी भी ज्ञान और पांडित्य को नहीं देखते। भगवान तुम्हारे हृदय के प्रेम को देखते हैं, तुम्हारे हृदयस्थ भाव को देखते हैं, समर्पण को देखते हैं।
और गीता का सार है मामेकम शरणम व्रज, समर्पित हो जाओ बस। और ये तुमने जान लिया, परंतु साथ में जारे देखो तारे कहो कृष्ण। संसार में जिस किसी को भी देखो, जो भी तुम्हारे समक्ष आए, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दो। उसे ये बताओ कि उसके जीवन की वास्तविकता क्या है, किस लिए वो इस संसार में आया है। और तुम ये कर सकते हो, इसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के, बस। भक्त और भगवान का नाता तो युगों युगों से चला आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम हरि नाम का अभ्यास करो। नित्यानंद राय, गदाधर पंडित, क्यों ना हम सब भक्तगण महासंकीर्तन करें। हाँ प्रभु, अब मैं यही करूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नित्यानंद राय, गदाधर पंडित, कीर्तन आरंभ करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चक्षुरुन्मीलितं महाप्रभु का प्राकट्य हुआ 1486 में, और उस समय 28 फरवरी का दिन था और फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा यानी कि उस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और पूरे नवद्वीप में हर जगह नाम संकीर्तन चल रहा था। इस कारण से महाप्रभु के आने की वजह से नहीं, लेकिन ग्रहण के कारण नवद्वीपवासी भयभीत होकर गंगा जी के भीतर जाकर हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। और ये देखकर अद्वैताचार्य और कई पार्षद चैतन्य महाप्रभु के, जो महाप्रभु के आने के पूर्व आ चुके थे, हर्षोल्लास से वो लोग सभी गंगा जी के तट पर गए और आशा किया उन्होंने कि ये ग्रहण लगा रहे ताकि इसी तरह से हरिनाम चलता रहे। तो अंतरद्वीप में कई लीलाएं हुई। अंतरद्वीप में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाल लीलाएं की। आज आपने देखा किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। तो संन्यास ग्रहण करने से पहले की जो लीलाएं हैं उसको आदि लीला कहते हैं। और संन्यास लेने के उपरांत संन्यास लेकर जब उन्होंने भ्रमण का कार्य किया, भारतवर्ष में दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, तो उसको मध्य लीला में पाया जाता है। और अंत्य खंड पाया जाता है जो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बताया। तो अंतरद्वीप में आदि लीला हुई। निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे क्योंकि नीम वृक्ष नीचे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं परम भगवान कृष्ण है जो एक भक्त के रूप में आ रहे हैं। भक्त के रूप में आ रहे हैं। भगवान भी एक भक्त के रूप में आकर भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं।
जब भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। लेकिन स्वयं कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो आज चंद्रोदय हो गया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल पंडाल के पीछे पूर्णिमा का चांद आपको नजर आएगा, पूर्णिमा का चांद आपको नजर आ रहा है, लेकिन आज ग्रहण नहीं लगा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु को भी गौर चंद्र कहा जाता है क्योंकि इस चंद्रमा में दाग है, लेकिन जो गौर चंद्र है उसमें कोई दाग नहीं है, वो बिल्कुल साफ है, गुलाम कांति का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई लीलाएं की। ये जो अंतरद्वीप है इसमें कई घाट हैं। महाप्रभु के यानी कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ रहते थे जगन्नाथ मिश्र शची माता के घर के नजदीक ही महाप्रभु घाट है, जहाँ प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु घाट में जाके गंगा जी में स्नान करते थे। और एक घाट और है जिसको कहते हैं मधाई घाट, जगाई मधाई घाट। जैसे कि आपने आज जगाई मधाई का उद्धार का लीला सुना और उसके उपरांत जगाई मधाई ने क्षमा याचना की नित्यानंद प्रभु के कहने पर और महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पश्चाताप करने लगे। उनको लगा कि अभी भी हमारे जो अपराध हैं वो हमारे साथ हैं, ये अपराधों से बचे नहीं हैं, ये अपराधों से दूर नहीं हुए हैं। तो पश्चाताप करने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने प्रार्थना की कि कैसे बचा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सुझाव दिया कि आप क्या करें, घाट में जाएं और उस घाट में जाकर आप वहां पे घाट की सफाई करें ताकि जो भक्त लोग आएंगे तो भक्त लोग आए तो रास्ते में कोई कंकड़ पत्थर ना हो और बड़ी आसानी से वैष्णव लोग आ सके, उनकी चरण धूलि लें। और वहां पर आप लोग क्या करें, प्रत्येक दिन आप लोग क्या करें, लाख नाम का उच्चारण करें गंगा जी के नजदीक। इस तरह से मधाई और जगाई मधाई उन्होंने घाट के नजदीक अपना निवास बनाया और वहीं पर रहकर वो भजन करने लगे। और इसके बाद तो जगाई मधाई बहुत प्रसिद्ध भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु को भक्त के रूप में स्वीकार किया। जगाई मधाई और कोई नहीं है बल्कि वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय है, जो 3 अलग अलग युगों में आए और भगवान की लीला में सहयोग दिया। भगवान नरसिंहदेव के साथ आए हिरण्यकशिपु के रूप में, भगवान वरादेव के साथ हिरण्याक्ष के रूप में जय विजय आए और भगवान राम की लीला में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और उसके बाद भगवान कृष्ण की लीला में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। लेकिन जब गौर लीला हुई तो उस समय शाप के कारण नहीं आए बल्कि गौर लीला में भाग लेने के लिए आए और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आए। और गौर लीला में उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जगाई और बधाई ने। तो इस तरह हम देखते हैं कि जगाई बधाई का उद्धार किया। एक घाट है बारहखोरा घाट। तो बारहखोरा घाट में यहाँ पर युवावस्था में निमाई पंडित जो है संस्कृत व्याकरण सिखाया करते थे। इस बारहखोरा घाट में एक बार की घटना है कि निमाई अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ गंगा जी के पास बैठे थे और एक बहुत बड़ा दिग्विजयी व्यक्ति आया जो कश्मीर से आया था। एक का नाम था केशव काश्मीरी। ये दिग्विजय पंडित थे। दिग्विजय का मतलब ये है कि इन्होंने सभी दिशाओं के ऊपर विजय पाली थी। बड़े बड़े विद्वानों को और बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने हराया केशव काश्मीरी ने। और ये वहां पहुंचे गंगा जी के तट पर तो उन्होंने देखा कि निमाई जो है अपने मित्रों के साथ बैठे हैं और खेल रहे हैं। तो उनके मित्रों ने कहा निमाई पंडित को कि सामने केशव काश्मीरी आ रहा है और बड़े साज सज्जा के साथ आ रहा है, बहुत सारे उसके साथ सेवक हैं। और केशव काश्मीरी नजदीक पहुंचा तो केशव काश्मीरी ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम निमाई पंडित है और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। और निमाई पंडित ने देखा, हाँ मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आप तो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, केशव काश्मीरी आपका नाम है, सभी दिशाओं में आपने विजय पाली है, तो आपकी प्रशंसा तो हमें हमेशा सुनी है। वास्तव में नवद्वीप के ब्राह्मण उन्होंने निमाई पंडित को आगे रखा ये सोचते हुए